वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ और ओडीआई सीरीज़ को लेकर, और ख़ासतौर पर अभी इब्तदाई मरहले में T20 सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान टीम अमेरिका पहुंची है और फिर आगे चलकर 31 तारीख को पाकिस्तान का पहला T20 मैच है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। उस पर हम बात कर रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल समी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। समी साहब, मेरे सामने कुछ स्टैट्स और भी हैं। हुसैन तलत के हैं, एक मैच खेला है, 3 ओवर्स हैं, 36 रन हैं, 1 विकेट है। बैटिंग की बात करें, एक रन हैं और 4 बॉल उन्होंने खेले हैं, 4 बॉल पे 1 रन बनाया। सर, हुसैन तलत की आपको समझ में आ रही है कुछ पाकिस्तान के स्क्वाड में? अभी बांग्लादेश में उनको सिलेक्ट कर लिया गया, कुछ ठीक है? ये बिल्कुल मेरी समझ में इसलिए नहीं आता कि 6ठी दफ़ा है कि आप उनको चांस दे रहे हैं। किस बुनियाद पे आप दे रहे हैं? आप जब देते हैं तो फिर आप उनको खिलाते नहीं हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। फिर मैं आपको अभी पहले कह रहा नवाज़ की बात पे भी कि आप एक एज होती है खिलाड़ी की। अब ये सुफियान मुकीम को आप लाए हैं तो आपकी एक एज है, उसका आगे फ्यूचर है, उस पर आप प्लानिंग करें, उस पर इन्वेस्ट करें, उस पर आप टाइम लगाएं। इसी तरह आप साइम को देख लेते हैं और यंगस्टर्स हैं, फरहान को भी हमने देर करा दी हुई है। लेकिन हुसैन तलत को आप किस बुनियाद पे लाते हैं, मैं किस परफॉर्मेंस में, ये भी हम हैरान है, क्योंकि आपको PSL में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंसेस उधर भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस तो और भी बहुत सारे लड़कों ने दी, बल्कि इससे अच्छी भी दी हुई हैं। हाँ, तो वो मेरा ख्याल है कि वो जो आपने एक जहन बना लिया ना कि आपने सिर्फ ऑलराउंडर्स के साथ जाना है, तो शायद मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है, उसी बुनियाद पे आए हैं, और तो हमें कुछ नजर नहीं। क्या स्ट्रेटजी है? अब कुछ लोग कह रहे हैं यार स्ट्रेटजी क्या होती है पाकिस्तान में? अभी जो माइक हैसन साहब कोच बने हैं तो सारा कुछ वही कर रहे हैं, एक तरह से करता धरता वही है, सारे फैसले वही कर रहे हैं। कुछ सोच समझ में आई? 2 सीरीज हुई है बांग्लादेश के खिलाफ, एक पाकिस्तान में हुई, एक पाकिस्तान बांग्लादेश में खेला, और दोनों के नतीजे आपके सामने हैं। कुछ समझ आया कि माइक हैसन करना क्या चाह रहे हैं, और जो करना चाह रहे हैं आपके ख्याल में उससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा? देखिए, आमतौर पे जो इंटरनेशनल कोचेस जब भी आते हैं ना, तो वो बुनियादी तौर पे तो पहले आपकी क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट के साथ यही बात करते हैं कि यार मैं प्लान आपको देता हूँ, या वो प्रेजेंटेशन देते हैं, वो आपको बताते हैं कि यार ये आपके पास अवेलेबल लॉट है, इस पे हम इतना काम करेंगे, ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। और फिर वो उसके बाद हमने देखा है वो ये टाइम मांगते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि यार मुझे ये इम्प्लीमेंट करने दिया जाए। अभी इन्होंने क्या प्लानिंग की है या क्या प्रेजेंटेशन दी है वो तो हमें उसकी डिटेल्स तो फिलहाल नहीं मालूम, बट ये ज़रूर है कि वो टाइम मांग रहे हैं और ये चाहते हैं कि वो इसको थोड़ा मौका दिया जाए, थोड़ा वक्त दिया जाए, ताकि वो इसके ऊपर मज़ीद काम कर सकें। तो ये तो आप किसी भी इदारे, किसी भी चीज़ को करने से पहले आप एटलीस्ट इतना होता है कि चलें, आप कहते हैं यार इनको कुछ 6 माह दें, कोई हाँ दें कुछ टाइम, बट लेकिन आपकी बात कि आपको कोई पॉलिसी नजर आनी चाहिए। देखें, क्रिकेट बोर्ड को चाहिए। नहीं, आपने खुद भी तो जिक्र किया ना, देखें ऑलराउंडर्स पर इन्हिसार ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन आपको तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए जिसमें 5 के करीब आपके बैट्समैन हो, एक ऑलराउंडर हो या 2 हो जाएं मैक्सिमम, बाकी आपके रेगुलर बॉलर्स होने चाहिए। लेकिन जब आप इतने सारे ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर कभी ना कभी आप तो बहुत बुरे रिजल्ट देंगे आप। बिल्कुल, देखिए एक कॉम्बिनेशन होते हैं ना, आपकी अवेलेबल लॉट भी होती है, फिर आप कंडीशंस को देखते हैं, आप कहाँ खेलने जा रहे हैं, आप होम सीरीज में हैं, आप बाहर हैं, आप बाहर किस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, कैसी पिचेस, कैसा माहौल मिल रहा है, ये चीज़ें भी आपने देखनी होती हैं। तो इनको टाइम ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन इसमें मुझे समझ नहीं आई। आप देखें एशिया कप के लिए जो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है तो उसमें आप कुछ सीनियर खिलाड़ियों को वापस ला रहे हैं, तो क्या आप ये इस वजह से ला रहे हैं कि आपने देख लिया कि यार आपका ये कॉम्बिनेशन सीनियर जूनियर करना हो तो आप फंस रहे हैं, इस वजह से ला रहे हैं, पे कोई प्रेशर आया है या आपने कोई बाकायदा प्लानिंग की थी? दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, हमारा जो हम यहाँ पे बैठे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, वो क्रिकेट बोर्ड, इसके दरमियान ब्रिज होता है वो नुमाइंदा या वो बंदा जो आके सामने बात करता है। अगर वो ऐसे लोग आएंगे जिनको ये पता नहीं है या उनको किसी से ब्रीफिंग लेनी पड़ती है, फिर ये गैप ज़रूर आएगा। मैं रुकमान ढके छुपे अल्फाज में ही बात कर रहा था, आपने जरा वजाहत से कर दी। बिल्कुल ये माहौल कभी भी नहीं था। क्रिकेट बोर्ड में कम से कम ऐसे लोग सामने आते थे जो बात करते थे, आप देखें, ऑनरशिप लेते थे ना। बिल्कुल, मोहम्मद वसीम से हमें लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं, हमारा सवाल करना हमारा राइट होता है, जवाब देते हैं, तनकीद होती है, अच्छी। वो लैपटॉप लेके बैठता था, उसको लैपटॉप का उसको लकब दे दिया, उसने उसके साथ भी देखें जस्टिफाई किया। आज ये खिलाड़ी और ये लोग ये बात, लेकिन यहाँ तो कोई ऑन ही नहीं करता ना, यही बात है। तो आप और फिर जो लोग बैठे हैं वो पर्चियों के ऊपर चल रहे होते हैं, उनको ये बताया जाता है कि आपने ये कहना है, और इसकी बहुत सी उनको ये नहीं पता होता कि सीरीज शुरू किस दिन हो रही है। हाँ, और फिर आप ये तो सीरीज के स्क्वाड का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि सीरीज किस दिन शुरू हो रही है। उनसे आप ये पूछ लेना, इस आपने किस जगह में हो रही है, वहाँ कंडीशंस क्या हैं, वहाँ पिचेस कैसी हैं, आपने ये क्यों सेलेक्ट किया है,
तो वो इन बातों के ऊपर भी जो है उनका और फिर कुछ उबूर नहीं सवाल होता। कर ले तो उनके इदारों में कॉल्स की जाती हैं कि भाई ये आपके बंदे ने हमें ये सवाल कर दिया है। हाँ बिल्कुल भाई जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे बैठेंगे तो फिर समी सब सवाल तो होगा कि नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। कोई पूछेगा कि भाई आपने ये गलत किया है या ठीक किया है। हो सकता है आपने ठीक किया हो, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, मैं आपसे पूछूंगा, आपने जवाब देना है, आपने बताना है। अगर आप नहीं ठीक बता पा रही हैं, आपको नहीं समझ, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही ना आए, बजाय इसके कि आप किसी मुतलका जो लोग आपसे सवाल करते हैं उनके इदारों में आप कॉल करें और उनको जाकर ये कहें कि भाई ये तो बड़ा बंदा आपका, इसको ज़रा संभाले। ये भी तो गलत होता है ना। इस तरह का माहौल। आप चलें कुछ आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी शाहीन शाह अफरीदी को वापस ले लिया गया, हसन अली को ड्रॉप कर दिया गया था अचानक से बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन फिर शाहीन भी वापस आ गए हैं। आपके ख्याल में शाहीन की T20 में ठीक है, जगह बनती है ना अभी? अच्छा, हसन अली का बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आपने उसको ड्रॉप नहीं किया। मेरे ख्याल में तो वो एक लीग खेलने के लिए गए थे। वहां पे वो कह रहे थे शायद दस्तयाब नहीं है, एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना कि दस्तयाब नहीं है, तो वो आपने उसको या वहाँ क्रिकेट बोर्ड भी पे कह रहा होता है कि चलें रेस्ट कर लें। और ड्रॉप उसके और रेस्ट में फ़र्क है, जाहिर सी बात है। हाँ, शाहीन के जो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं, मैं ज़ाती तौर पे जो समझता हूँ वो तो अपनी जगह पे हैं। जो बाकी सीनियर प्लेयर्स के भी रहे हैं और जो मसाइल का शिकार टीम रही है उसमें उनका बराबर का हिस्सा है मेरी नज़र में। लेकिन हाँ ठीक है, आपने उनको शामिल किया। मेरे ख्याल में वो PSL में एक दफ़ा फिर अपनी टीम को जितवाने में कामयाब हुए हैं। आपने कप उठाया है तो आपको वो एक्सपीरियंस होता है और आप यानी आपको एक एज होता है बाकियों के मुकाबले में। आप ये कप उठाना छोटी चीज़ नहीं होती। ऐसा तो नहीं कि उनकी कोई रिप्लेसमेंट मिल नहीं पा रही आपको, कोई बैकअप पे कोई ऐसा बॉलर आपको कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस हो रही है, सो आपने सोचा कि इसको इनको अभी अपने फ्यूचर प्लान में रखें? देखिए, एक्सपीरियंस तो वो है, ये आपको देखें वो जिस पेस से करते हैं और जब वो रिदम में होते हैं, वो एक ही जगह से दोनों साइड पे जब बॉल करते हैं तो ये उनकी स्पेशलिटी है। फिर आप उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड देखें, शुरू के ओवर्स में आपको विकेट ले देते हैं, मैच का मोमेंटम बनता है, ये मैच विनिंग बॉलर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। मेरे ख्याल में इसी जो आप कह रहे हैं जगह बनती है तो वो PSL की परफॉर्मेंस और उसकी बुनियाद पे आपने इनको इसमें शामिल किया है। लेकिन मेरे ख्याल में सेलेक्टर्स की इन पे नज़र होगी और वो मेरा ख्याल है कि ये इनके लिए बड़ी क्रूशल ये सीरीज़ और एशिया कप के इधर ही इनका ये डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि यहीं से हमारे पाकिस्तान का माहौल या खिलाड़ी बनते हैं, उनके फ्यूचर या वो डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इनके ऊपर कड़ी नजरें होंगी और इनके लिए बड़ा इम्तिहान है। इनको जैसे PSL में इन्होंने अच्छे 2 स्पेल्स भी किए हैं, रिदम में नज़र आए हैं, अगर उस तरह करते हैं तो आपको देखा अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो आप समेत हम समेत सारे जो है वो। अच्छा, इनकी परफॉर्मेंस के डिक्लाइन जो रहा है, थोड़ा सा ऊंच नीच आ रही है, जो चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छा भी समटाइम परफॉर्म करते हैं और ऐसा लगता है यार ये तो बहुत कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, फिर उसी लम्हे आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल ही फार हो गए, वो शाहीन हमें नज़र नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है ये जो कप्तानी की जंग थी, पर्सनैलिटी क्लैशेस थे, कहीं पर शाहीन अफरीदी इन तमाम मामलात में थोड़ा उलझ कर रह गई हूँ? बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो ये चीज़ें हैं, मैंने तो कुछ करीब से भी देखी हैं और समझ आता है, क्योंकि आप जब फोकस नहीं रहते ना, मैं आपको कहता हूँ आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कोई इदारा चला रहे हैं, आप अगर फोकस नहीं रहते तो आप फिर इसी तरह डिट्रैक होते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। जब मुल्क आपकी प्रायोरिटी नहीं रहती, आपकी वो आपने अपने गोल सेट किए होते हैं, अपनी प्लानिंग की होती है। देखिए, अच्छा खिलाड़ी वो है वो अपना फ्यूचर प्लान करेगा, यार मैं 10 साल कैसे क्रिकेट खेलनी है, मैं फास्ट बॉलर हूँ, मेरे घुटने कैसे मेरा साथ देंगे, मेरी डाइट क्या हो, मैंने कैसे चलना है, कितनी लीज खेलूं, उसका फोकस ये होना चाहिए। हाँ, उसका ये जब आ जाते हैं ना इस जंग में। देखिए, हमने शाहीन को हमेशा ये मशवरा दिया है कि तुम जिस लेवल के बॉलर हो, तुम अच्छी क्रिकेट खेलो, कप्तानी खुद तुम्हारी तरफ आ जाएगी। वो हुआ भी और माजी में होता रहा है, ऐसी चीजें खुद आती हैं आपके पास आती है, परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन इसका फोकस नहीं रहा। ये जो हमारे यहाँ ग्रूमिंग की और थोड़ा समझाने की कमी होती है, समझने की। अब आप इंडिया की टीम देख लें यार, इंग्लैंड में खेल रही है, आपके सारे नए लोग हैं, आपको कहीं से नजर आता है कि यार ये कोई नई टीम है। आपको देखें यार, वो बेन स्टोक्स कहता है मैं नए कैप्टन, हाँ, मैं सारी रात सोचता हूँ यार मुझे कैसे जीतना है। उसने उनको कितना टफ टाइम दिया है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उनका कैप्टन देखें, कैसे वो आता है आपसे, कैसे बात करते हैं, आप इधर से अंदाजा लगा लें। तो ये ग्रूमिंग के भी इश्यूज हैं और आप उन पे फोकस होने के बजाय बस कप्तानी के पीछे पड़ जाए तो फिर ये होगा। कुछ बाहर बैठे हमारे जो साबिक स्टार्स हैं वो भी तो चैन नहीं ना लेने देते, वो भी सुकून नहीं करने देते, वो भी कुछ ना कुछ चला के रखते हैं अपने मोनोपोली और सारी चीज़ें। जो देखिए, हर एक की अपनी अपनी दुकान उन्होंने बनाई है। अब कुछ लोग यूट्यूब चैनल्स पे बैठे होते हैं, उन्होंने करना होता है, कुछ ऐसे होते हैं उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बात करनी होती है तो आपको व्यूअरशिप मिलती है। तो ये भी इनको ख्याल करना चाहिए और प्लेयर्स को भी पता है कौन से ऐसे हैं, कौन से तनकीद बराए तनकीद करते हैं और कोई जो है इस तरह से। तो अच्छा, बाबर रिजवान T20
ख़त्म उनका कैरियर, आप समझते हैं? लास्ट कमेंट। देखिए मेरे ख्याल में, मैं तो हमेशा आपके फोरम पे भी हमारी बहस होती रही, मैं तो बाबर का हामी रहा हूँ, लेकिन वो जो पे दर पे उसके बाद उनको चांसेस मिले हैं, तो वो इतने चांसेस के बाद शायद आपको किसी वक्त ये महसूस हो कि यार हमें एक्सपीरियंस कोई प्लेयर चाहिए तो शायद आप करें, अदरवाइज अब बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, लॉट है, बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने फिर उनको चांसेस दिए, उसके बावजूद कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद। अब वो मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल है। अब ये इनके लिए, मैं ये बाबर और रिजवान के लिए भी आपको बताऊं, ये एशिया कप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अभी उनको पहले बिठा दिया, चाहे जो भी कहा कि यार आपने रेस्ट दिया या जो भी है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं से आगे जो है आपने पता चलना है कि यार आगे किस तरफ जाना है और क्या मामला होने हैं। वो जो आप माइक उसका कह रहे हैं, हमारे कोच का प्लान, माइक हैसन, हाँ माइक हैसन का, वो भी यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यार वो क्या किस तरफ जा रहे हैं। जब उन्होंने इनको यहाँ मौका दिया है तो देखेंगे यार सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन क्या है, किस नंबर पे खिलाते हैं, क्या पॉलिटिक्स होती है। क्योंकि देखें आपने कप्तान रिजवान को बरकरार रखा हुआ है और वाइस कैप्टन जो है आपके वो है ओडीआई में सलमान, तो वहाँ से पता चलेगा इसका। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समी साहब क्रिकेट हमारे साथ मौजूद थे। और आज के शो में हमने बात किया दौरा वेस्ट इंडीज़ को लेकर। पाकिस्तान टीम पहुंच चुकी है और पहले मरहले में 3 T20 मैचेस हैं और बाद में 3 ODI मैचेस हैं और 31 तारीख को पहला मैच है। इस हवाले से हमने बात की है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।